एक सभी लोग बोलते हैं कि जी हमने बहुत देर भजन में बैठे और हमने अपनी बैठक का समय भी बढ़ाया, थोड़ा समय ज़्यादा देना शुरू किया। पूरी कोशिश करते हैं। यह मन नियंत्रण में नहीं आता और मन इधर उधर भागता रहता। और ये एक कॉमन सा प्रश्न है जो बार बार हम सब लोगों के साथ घटता है। हमारा जोर इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम इसको रोक के रखें। ये रुकेगा नहीं, जितना इसको रोकोगे उतना ये भागेगा। क्यों? एक बात तो ये है कि हमको ये समझ लेना है, मन अलग है और हम लोग अलग हैं। हमसे मेरा मतलब है आत्मा। आत्मा अलग है, मन अलग। बट अभी संधि इतनी मजबूत है कि इन दोनों को अलग अलग करके नहीं समझ पा रहे हैं। उसको समझने के लिए हमको पहले तो यही समझना है कि देह अलग है और मन अलग। अभी तो सब चीजें एक साथ गड़बड़ हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। इसीलिए कई बार हमको देह का भी पता नहीं होता है कि हमारा शरीर किस हालत में है। और ये भी हमको पता है कि अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, मन में कुछ और चल रहा है, तो उस तकलीफ को भूल जाते हैं कुछ देर को, या कोई खुशी है उसको भी। तो तकलीफ तो हम समझते हैं कि शरीर का हिस्सा है, खुशी को हम समझते हैं ये मन का हिस्सा है। तो अभी सब चीजें गड़बड़ हो रही। अब मैं वापस उस मुद्दे पे आता हूँ कि मन को जब मैं भजन कर रहा हूँ और भजन में बैठा हुआ सिमरन कर रहा हूँ, और सिमरन करते करते मैंने जाप शुरू किया। जाप करते करते मैं देखा कि अरे करता जाप रहा था और अब मैं रसोई में तैयारी में लग गया हूँ, या मैं अपने खेत पे पहुंच गया हूँ, या मैं अपने ऑफिस की कोई समस्या थी जटिल उसमें उलझ गया, या और भी कोई भयंकर समस्या है मैं उसमें उलझ गया। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप में कोई ग्लानि या ये सोचना कि ओहो ये क्या हो गया, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। जैसे ही हमको इस बात का एहसास होता है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि इस समय मन और आत्मा एक साथ है। हम कह रहे हैं ना कि मन चला गया, मैं भी वहीं पहुंच गया, तभी तो मैं उस चीज में हूँ। तो आप मन को बताएं, देखो तुम कहाँ हो, क्या कर, समझो उसे। उसे को तुम क्या करना चाह रहे हो? रोटी बनाना चाहते हो या सिमरन करना कर? उससे अलग होना है, मन अलग होना है, मन का देखना है। और जब ये करोगे तो मन वापिस आ जाए। तो बड़े ही सहज रूप से, जैसे ही आपको पता चला कि मैं कहीं और चला गया हूँ, वहां सजग हो जाओ, वहां देखो, मन को भी दिखाओ कि तुम कहाँ हो। वापिस से सिमरन शुरू करो। हो सकता है मान लिया आपकी 15 मिनट की सिटिंग में ही ये घटना आपके साथ 15 बार हो जाए, ज्यादा भी हो सकती है। तो मन में एक तो किसी भी प्रकार का ये नहीं सोचना हो मेरा समय व्यर्थ हो गया। परमात्मा की याद में बिताई हुई एक एक घड़ी लेखे में है। जब मेरे मन में भजन सिमरन करने की इच्छा पैदा हुई, वो ही लेखे में जब बैठूंगा तो और ज्यादा उसका फल मिलेगा। अब गुना का चक्कर हो रहा है कि कितने गुना मिलेगा। तो पहली बात तो ये सोचना कि ओहो मेरा समय बेकार हो गया। ऐसे ही भाइयों ने पूछा कि मैं भजन करता हूँ उसमें नींद आ गई। तो नींद आने में भी अगर नींद आ गई है तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, नींद से जागे फिर सुमरन शुरू कर। एक तो ये। वो दूसरे, जब हम बैठेंगे और हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं कि भजन करते हुए जहां तक हो सके पीछे की साइड में सहारा कम से कम लो। थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट चाहिए भी, हल्की सी सपोर्ट, कमर सीधी हो, ताकि जैसी आपकी नींद हो आपको एहसास हो जाए कि अब आप नींद में चले गए। पहले तो बहुत से लोग, तो जो चोटी का जमाना था कि आदमी भी चोटी रखते थे, तो जो साधु महात्मा थे वो अपनी चोटी को बांध देते थे ऊपर, ताकि जैसे ही नींद आई
शरीर ने ऐसे किया, झटका लगा तो पता चल गया। तो अब चोटी नहीं है तो बांध तो सकते नहीं कुछ। कोशिश करें लेट के सिमरन कम करें, जब तक कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बैठ नहीं सकते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, हम इस पोजीशन में बैठना हमारे लिए मुश्किल है। जहां तक हो सके बैठ करके सिमरन करें, तो उससे नींद वाली समस्या का थोड़ा बहुत निदान होगा। और अगर फिर भी आती है, जाग जाएं, उठ के चलें, थोड़ा सा 2-4 कदम चलें और फिर बैठ जाएं। ये चलने का जो विघ्न है वो नींद में बैठे रहने वाले विघ्न से हल्का। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे हमको नींद आ रही है, चाहे हमको अ, चाहे नींद आ रही है हमको, चाहे हमारा मन भटक रहा है, ये घटना हमारे मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध पैदा ना करे। परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग खुशी का मार्ग है, लज्जत का मार्ग। अगर ये हो भी रहा है तो इनसे निकल करके आगे बढ़। ये हमारी परीक्षाएं हैं, हम सबको इससे निकलना है। मन में किसी प्रकार का अपराध बोध ना रखते हुए पुनः उसी काम में लग जाएं जिस काम के लिए हम बैठे थे। नींद आई तो भी, मन इधर उधर गया तो। और जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब मैं सिमरन कर रहा हूँ तो, और अगर मन बिल्कुल नहीं रुक रहा है, मैं एक 5 शब्दों का जो मंत्र है उसका पूरा जाप भी नहीं कर पा रहा हूँ और उससे जल्दी ही कहीं भाग जाता है, इसका मतलब है पहले इसको इधर टिकाओ। है तो जाप टिकाने के लिए ही। इसका मतलब है कि अभी मन से, यानी कि जीभ बंद करके, मुंह बंद करके मैं सिमरन नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तो जैसे माला भी लेके बैठ सकते हैं, ताकि हम ध्यान रहे कि ये मन का मुझे तब घुमाना है जब मेरा 5 शब्दों का मंत्र पूरा हो गया। या मैं ये भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हम अगले दिन ये भी जा करके गुरु जी ने कहा हम माला खरीद के लाएं क्योंकि माला से होगा। परमात्मा ने हमको एक बहुत अच्छी माला दी हुई है, श्वासों। हम श्वास के ऊपर भी शुरू में ध्यान रख सकते हैं। सांस के साथ साथ अगर आपका सांस पे ध्यान होगा तो मन कम से कम आपके शरीर के पास है, शरीर से बाहर नहीं गया। इन सांसों के साथ ही हमको सिमरन कर सकते। सांस अंदर गई, सांस ऊपर गई, सांस के साथ साथ हमारा सिमरन चालू है। मन से कहो ये देखते रहना कि सांस आ भी रही है, नहीं आ रही। तो मन को सांसों को देखने में लगाओ। तो इससे भी कुछ देर तक मन सांस पे ध्यान देगा तो कम से कम बाकी कामों में नहीं लगे। सांस के माध्यम से भी हम सिमरन कर सकते हैं। अगर हमारा पोजीशन इतनी खराब है कि फिर भी मन नहीं है, तो आप धीरे धीरे बोल करके भी सिमरन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी सिमरन नहीं हो पा रहा है तो आप बैठ करके स्वाध्याय करें। क्यों कई बार ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत व्यथित हूँ। कुछ घटना ऐसी घट गई है मेरे साथ जिसने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। मन बहुत ज्यादा विचलित है। मैं कुछ भी करूं बैठते ही मैं वहां पहुंच रहा हूँ, सिमरन तो मेरे से होगा ही नहीं। ऐसी अवस्था में मेरी जो एक सलाह रहती है सबको, वो ये रहती है कि आप बैठ के भजन गा, जो भजन गाने वाले हैं। जैसे अभी हमने 3-4 भजन सुने, तो भजन गा करके भी मन हल्का होता है। भजन गाने से भी, ये सब जब ध्यान परमात्मा का है तो वो सुमरन की कैटेगरी में ही आते हैं। और अगर मैं भजन गाता नहीं हूँ तो मैं बैठ के स्वाध्याय भी कर सकता हूँ। स्वाध्याय में मैं शब्दों को पढ़ सकता हूँ सार वचन से, या और जो सत्संग की किताबें हैं उनको पढ़ सकता हूँ।
जरूरी नहीं है कि मैं केवल राधा स्वामी मत की किताबों को पढूं, मैं और किताबें भी, क्योंकि ज्ञान सब में एक है, रास्ता सब में परमात्मा के पास पहुंचने का है। तो जो भी अच्छी पुस्तक हमको मिले, हम उसका अध्ययन कर सकते। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये बात अध्ययन तो हम किसी भी समय कर सकते हैं। भजन के समय ये बात उनके लिए है जिनका मन बहुत ज्यादा विचलित है। कोई घटना ऐसी हो गई है, घटनाएं तो हाँ चारों तरफ हो रही, हर समय हो रही है, बट वो चीज मेरे मन को ज्यादा ठेस पहुंचा गई, तो उस अवस्था के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। मैं हर समय के लिए नहीं। नहीं तो स्वाध्याय का समय अलग है, सिमरन करने का समय अलग, शब्द गाने का समय अलग है, सिमरन करने का समय अलग है। तो कोशिश ये होनी चाहिए। इसी बात को कहते कहते कई बार मेरे से कुछ भाई बहन कहते हैं कि जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे गाते हुए, कोई मैं गाता हूँ तो कोई भाई कह देता है कि क्या गा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, बेसुरा गा। और ये बेसुरे की बात भाई आपको नहीं कहते, लोग मुझे भी कह देते हैं। क्योंकि मैं नहीं गाता हूँ तो लोग, जब मैं कभी कुछ छोटी मोटी लाइन गाता हूँ तो लोग कहते हैं कि देखो बेसुरा। हम लोगों को सुनाने के लिए नहीं गा रहे, हम हैं और परमात्मा है, हम हैं सतगुरु। तो हमें दूसरों की बातों को सुन करके उससे अपने मन को दुखी करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप इसलिए गा रहे हैं कि दुनिया सुने, दुनिया तारीफ करे, तो फिर दुनिया के लिए गा रहे हैं, परमात्मा के लिए नहीं। और अगर परमात्मा के लिए गा रहे हैं तो जबान भी परमात्मा ने दी, बोलने की ताकत भी परमात्मा ने दी, जो उसने दिया उसके लिए। इसमें मैं कहाँ से आ गया? तेरा भाना माठा मीठा लगा, तेरी दी हुई आवाज है, तेरे दिए हुए सब कुछ है, तो तुझसे मैं तेरे प्यार में, उसी आवाज से, उसी मधुरता से, और उसको मेरी वही आवाज अच्छी लगती। आप ये समझिए, एक छोटा बच्चा है, बच्चा तुतला के बोल रहा है, बोलना भी नहीं आता है, कहना भी नहीं आता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं उसकी आवाज से। तो परमात्मा के लिए जब हम गाएंगे, हम कैसी भी आवाज में गाएं, परमात्मा को अच्छा लगता। और भजन सिमरन ये सब चीजें दुनिया के लिए नहीं, ये सब परमात्मा के लिए है। परमात्मा की याद में किया गया कोई भी कार्य परमात्मा को अच्छा लगता है। तो मन में ऐसा कोई भी विचार ना पैदा करें कि मैं इस आवाज में गाऊंगा तो दूसरे लोग, या मैं गाऊंगी तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे लोग कहते हैं कि कैसी आवाज है, उससे बिल्कुल भी प्रभावित ना। हम दूसरों को सुनाने के लिए गाते हैं। और जैसे भी मैंने कहा, तेरा भाना मीठा लागे, हे परमात्मा, मैं तो तेरी रजा में राजी। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। इन पे चलना इतना आसान नहीं। परमात्मा ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया, उसकी रजा में राजी रहना तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही परमात्मा का। परमात्मा ने अगर वो नहीं किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी अच्छा लगे, जो मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ हो, फिर भी वो मुझे अच्छा लगे, ये बात तेरा भाना मीठा लगा, जो तूने किया मुझे वो ही अच्छा लगे। फिर मन में किसी भी प्रकार का दुख, क्लेश, मन का आहत होना, ये नहीं। दिया तो मालिक ठीक, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है, नहीं दिया मालिक वो ठीक, मुझे वो भी अच्छा लग। मन में फिर ये विचार ना आए कि प्रभु मैं तो तेरा इतना भजन सिमरन करता हूँ, तेरी इतनी स्तुति करता हूँ, तेरी याद में रहता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा। भाव ये होना चाहिए, हे मालिक, तुझे मेरे लिए जो सोचा है, जो करना है कर, मैं इसमें। सत्संगी का जीवन परमात्मा के साथ बिताया हुआ जीवन है।
दुनियादारों के साथ बिताने के लिए सत्संगी का जीवन नहीं है। हमको दुनिया में कम उलझना है, दुनिया में उतना उलझना है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा। दुनिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की भी जरूरत नहीं। तो कुछ बातें थी जो लोगों से मेरी हुई, उनके मैंने कुछ बातों के अभी जवाब देने का प्रयास किया। अगर उनमें से कुछ को जवाब मिल गए बड़ा अच्छा है, अगर नहीं मिले हैं, हम इन्हीं बातों को आगे भी चर्चा कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, मैं आज ही यहाँ से भारत के लिए रवाना हो रहा हूँ। आपके हिसाब से तो आपकी कल सुबह हो जाएगी, पर यहाँ के हिसाब से 19 तारीख ही रहेगी। और फिर मैं 21 को भारत आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर जैसे ही मौका मिलेगा फिर हम आश्रम में मिल सकते हैं, और संक्रांत पे तो निश्चित तौर से मुलाकात होगी। अभी मैं, रोहित बेटा, किसी ने हैंड रेज किया था, हाँ जी, सुशील आप उनसे पूछ सुशील सकते हो कुमार कुछ। जी। मैं आपको अनम्यूट आप अनम्यूट करें जी अपने आप को, सुशील कुमार जी। हाँ जी, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी। आप चैट के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ हेलो। सकते हैं। राधा हाँ, स्वामी जी। राधा स्वामी, बोलिए। महाराज जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी संजीव भाई, हाँ, मैं आपकी बात सुन सुशील पा रहा हूँ। सुशील बोल रहे हैं। सुशील, हेलो। अच्छा, हाँ सुशील भाई। रसो बाबा जी, वैसे मत्सी तो नहीं हो रही है, पर मैं ना बहुत वो करके ना पूछ रहा ही। जैसे जन्म होया ही, माँ बाप के आए हम यहाँ से, तो ना तो माँ बाप के उस पर खरे उतर सके, यानी कि मेरी अपनी लाइफ है। तो उसके बाद मान ले शादी हुई, तो उसकी भी मान ले इच्छाओं पर खरे नहीं उतर सके। फिर बच्चे हुए, चाहे बच्चे के उस पानी खरे उतर सके। फिर परमार्थ से जुड़े, परमार्थ में भी मान ले कहाँ समझे क्रोध और अहंकार ने वहां भी, मैं खुद की आया भी वहां भी मैं फैल ही हो गया। तो अब तो जिंदगी ऐसी हो रही, उलझी पड़ी बिल्कुल ही। तो कुछ नहीं, यानी कि जी करता भी क्या करा, सारे रास्ते बंद हुए पड़े। इस संसार में आकर किसी की भी बात पर खरा नहीं उतर सका मैं। तो ऐसे मेरे पिछले कर्म थे, या इब मैं कुछ ऐसा कर गया। बचपन ते हम सत्संग में भी जा रहे हैं, फिर भी हम आज तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ते लिकड़ नहीं सके, माड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ सका। तो ऐसा क्या आ गया, मेरे कर्म ही पिछले ऐसे थे। उसी के बारे में हम्म, जानना चाहूँ। देखो, पहले तो आपने ये बात कही सुशील भाई कि माता पिता के एक्सपेक्टेशंस, हाँ जी। परिवार में जीवन साथी की एक्सपेक्टेशंस, और बच्चों की एक्सपेक्टेशंस। अभी आपने छोड़ दिया इसमें परिवार के जो बाकी भाई बंधु, उनकी एक्सपेक्टेशंस, समाज की एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी। ये सबकी असीमित है, ये समझ लो आप, सबकी असीमित है। और आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, तो इसका मतलब मामला एक्सपेक्टेशन की गड़बड़ी का है। नंबर वन, हम जो, सबकी इच्छाएं हैं, ये बात जो आपने उठाई ये बहुत रिलेवेंट बात है, जो आपको भी समझनी है, हम सबको समझ। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चों से वो होती है ज्यादातर समय जो हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं मैं नहीं कर पाया, मैं स्कूल में पढ़ नहीं पाया, मैं बच्चे को पढ़ा, मैं ये
चीज नहीं कर पाया। मैं जब पढ़ता था मैं अच्छे नंबर नहीं लाया, अपने बच्चे को अच्छे नंबर दिला। ये भूल जाते हैं कि जैसे मेरा जीवन बीता ऐसी बच्चा भी अपना भाग्य लेके आया है। हो सकता है वो उससे अच्छा करे, उससे खराब करे, कुछ भी कर सकता है। सत्संगी के लिए जैसे आपने बोला, ये चीज समझ लेने का है कि हमें कर्म करने हैं। कर्म के फल की इच्छा में उलझना, उससे बचना। तो मान लिया माता पिता की कुछ एक्सपेक्टेशन हमसे है, वो एक्सपेक्टेशन अगर मैं पूरी कर सकता हूँ, यहाँ डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि वो क्या चाहते। ठीक है, अगर आप पूरी कर सकते हैं उसका प्रयास आपको करना चाहिए, अगर आप करने में सक्षम हैं और आपको ये लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो जो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप उनको बता सकते हो और उसको पूरा करना जरूरी भी नहीं। उदाहरण के लिए, आपका मन है नौकरी करने का, माँ बाप कहते हैं नहीं व्यापार कर, माँ बाप कहते हैं खेती कर, आपका मन करता है मैं जॉब करूंगा, आपका मन करता है मैं खेती करूंगा, माँ बाप कहते हैं जॉब। हमको ये समझना है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और ये ही बात जब माँ बाप की बात कर रहा हूं मैं, वो बच्चों के लिए, आप बच्चों में, अब आप हो, वो बच्चा है, वो पहले में आप बच्चे हो और उधर वो माँ बाप है। तो इस चीज को समझो। एक तो हमको हर जगह एक बात को कह करके उसके बाद पीछे हट जाना चाहिए। बहुत ज्यादा फोर्स करना, अगले आदमी को अपने मन के हिसाब से चलाना, झगड़ा पैदा होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही सबके कारण है, दूसरा भी इसका कारण हो सकता है। मान लिया पति पत्नी है, आप बाएं को जाना चाहते हैं, वो दाएं को जाना चाहती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दाएं को छोड़ करके बाएं को चल पड़े। आप समझें, जो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। आप नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ें, बताएं कि भी मेरे लिए इतना ही सक्षम है, उससे ज्यादा मेरी योग्यता नहीं है। अपनी सीमाओं को हम नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में आप एक किसी का वर्णन कर रहे हैं, अपना या किसी का भी। हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हम दूसरे की, जो दूसरे ने जो बात कही है उसका ये समझना चाहिए कि क्या कारण है, क्या इसको किया जा सकता है। अगर किया नहीं जा सकता तो आपको ना कहना भी आना चाहिए। हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी में दुख इसलिए है क्योंकि हमें सही समय पर ना कहना नहीं है। जो चीज हम किसी भी कारण से ना कर सकें, हमारी योग्यता नहीं है, योग्यता है, अभी संसाधन नहीं है, समय नहीं, या आप किसी और चीज में व्यस्त हैं, तो अगर आपको ना कहनी है तो आप ना कहना चाहिए। और ना कहना भी, ना न कहना भी हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण। कर्म पिछले हैं अगले हैं ये बताना तो मुश्किल है हर एक आदमी का। जो माँ बाप मिले हैं, जो आगे बच्चे मिले हैं, और इसका इतना तो है तय, मेजोरिटी कारण आपका पिछले कर्मों का ही, ज्यादातर। बट बहुत से कर्म हमारे इस जीवन के भी हैं जो इसमें भागीदार हैं, जैसी हालत में मैं। हम कहीं भी ईमानदारी के साथ नहीं लगे हुए, ये भी चीज समझ लीजिए। आश्रम है, कितनी बार हमारे मन में भाव अभाव आता है, हम सत्संग को समझते नहीं। जैसे आपने कहा कि हम बचपन से सत्संग में आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप बचपन से आए या एक दिन आए, आए पर समझ के आए। यही मेरा प्रयास रहता है कि हम जितने भी लोग कम से कम इस डेरे से जुड़े हैं, वो चीजों को समझें, वो चीजों को समझें कि संत मत क्या है, अभी हम समझते नहीं। हमारे मन में है हमें कुछ संसार की चीजें चाहिए, हम सोचते हैं जाओ मत्था टेको, गुरु जी से कहो गुरु जी मुझे तो कार चाहिए। अब पुस्तक कार मिल गई, देखो मैंने पैसे का इंतजाम किया, कार मिल गई, कार नहीं मिली, देखो गुरु जी ने कार नहीं दिलाई।
तो अभी भी हम संत मत को नहीं समझ रहे। संत मत एक अलग मत है, इसको समझो। वो इसलिए मेरा प्रयास रहता है हम चीजों को समझें। जैसे मैंने आज उदाहरण दिया, तेरा भाना मीठा लागे, ये बड़ी भयंकर चीज है। सत्संगी अगर ये बात समझ जाए तो जीवन सुखी हो जाए। जैसे अभी आप बात कह रहे हो, उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पण चाहिए। हमारी हालत ऐसी है, हम एक कदम आगे चलते हैं और दो कदम पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं कि संत मत पे चलना हर आदमी के बस का काम नहीं। काम क्रोध, आपने बोला क्रोध नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो काम हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, हमें क्रोध आना शुरू। इसका मतलब अभी भी हमने ये चीज नहीं समझी कि ये क्रोध का जो रूट काज था वो क्या था, उसे कैसे खत्म। ठीक है ना? मैं हम्म, अपनी बहुत फालतू की इच्छाएं, बहुत जो एक्सपेक्टेशंस है, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत। जब भी कुछ करें हम ये सोचें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या लाभ है। एक तो हमें दिक्कत ये देखिए, हमारा पूरा जीवन ही, जैसे अभी हम बात कर रहे थे भजन गाने की, हमारा पूरा जीवन ही दूसरों को प्रसन्न करने में ही बीत जाता। अब मैं क्या कपड़े पहनूं, ये वो नहीं पहनता जो मुझे अच्छा लगता है, दूसरों को कैसे लगेंगे, दूसरे तारीफ कर। जैसे भी आपने कहा मैं जैकेट पहने बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ, यहाँ अभी भी 1 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ मैं बैठा। अच्छा खासा ठंड का मौसम है अभी भी है, जबकि अभी अप्रैल का महीना है। यहाँ अप्रैल के खत्म होते होते थोड़ी सी गर्मी आएगी, बट वैसी गर्मी यहाँ नहीं होती है जैसी हमारे हिंदुस्तान में रहती है। मतलब अपने हिंदुस्तान की बात तो नहीं कहूँगा, अपने हरियाणा के अंदर पंचकुला में, अम्बाला में, करनाल में, सहारनपुर में, इस क्षेत्र में यहाँ के सब लोग हैं। तो और ऐसी जितनी भयंकर सर्दी वहाँ होती है, सर्दी यहाँ नहीं होती। तो उन सबसे यहाँ का मौसम मतलब कि एक्सट्रीम में कम एक्सट्रीम है, सर्दी कम, पर ज्यादातर समय हल्की सी सर्दी रहती और गर्मी। तो कपड़े, हम बात चल रही थी कपड़ों की, वहां से मैं यहाँ के मौसम को बताने लग गया, ये मन का खेल। तो हमको कपड़े वो पहनने हैं जो मुझे अच्छा लगे। आप करके देखो, खाओ वो जो आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे। और आपको समझना चाहिए कि मैं वो खाऊं, किस लिए खा रहा हूं मैं, शरीर के लिए। वो खाऊं जो शरीर को अच्छा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हो। अब देखो, आप सुबह से नियम बना लेना कल से, वो पहनना, वो खाना, सब कुछ वो करो जो आपको अच्छा लगे, दूसरों के लिए नहीं। तो आप देखोगे आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आ। और जो क्रोध है, काम है, इन्हीं को, ये ऐसा लगता है कई बार मैं, और मुझे अपने ऊपर ही दुख होता है कि मैं अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नहीं समझा पाता। इस सत्संग में कहने के बाद भी जब हम सब लोगों में से काफी लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं, फिर से वही काम करते हैं सत्संग सत्संग से पहले। ये लगता है कि मेरी स्पष्ट नहीं हुई है या मुझे स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट से नहीं कहता। तो वही सोच करके हमने ये छोटे छोटे सेशन चालू किए हैं, ताकि इसमें बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझ सके। एक चीज तो जैसे आपने पूछा, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि जीवन को एक बार मिला है, एक दिन पैदा हुए एक दिन चले जाए, और इस जीवन में परमात्मा को पाने की संभावना छिपी हर व्यक्ति के जीवन में, इसलिए मनुष्य का जीवन है। और हम में से ज्यादातर व्यक्ति इस संभावना से चूक जाते। हम ना चूके, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। अभी तक का जो जीवन हमारा बीत गया, अभी तक का, आज तक का, अभी जब बात कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सोचना विचार करना लाभदायक नहीं है। उसमें से सिर्फ हमको पाठ सीखते हैं। क्या सीख?
हमने सीख को उठाना है, बस उसमें उलझ के नहीं रहना। जैसे आपने कहा, आज तक मेरे जीवन में मैं इन चीजों में फेल हो गया हूँ। अगर मैं फेल हो गया हूँ और आने वाले समय को भी उसी चीज में उलझा करके खत्म करने वाला हूँ, तो मैं इस जीवन के अवसर से चूक रहा। अभी तक जो हुआ उसमें से मैंने सीखा, जैसे आपने कहा कि भी मैं माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पर, परिवार की, बच्चों की, आश्रम की, किसी पे पूरा नहीं हुआ। तो मुझे सीख लेनी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को, मैं अपने जीवन को दूसरों के अनुसार बिताने में, इसी में उलझा हुआ हूँ। तो मैं सीख करके अब जो समय है, आज अभी मेरे हाथ में है, या जो आने वाला है जितना बच गया है, इसमें अपने जीवन को सुधार। तो इस चीज को हमको समझना है। इस जीवन में, बचे हुए जीवन में बदलाव करना सुशील भाई, ये हमारे लिए जरूरी है। और बदलाव एक झटके से नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कल था आज बदल जाऊंगा। छोटे छोटे स्टेप उठा, छोटे छोटे। अपने उदाहरण के लिए, जैसे भोजन की बात की, उन सब चीजों से परहेज करो जो आपके शरीर को नुकसान हो। वो चीजें तो हैं ही जो आपने नाम लेते हुए गुरु जी से वचन दिया। उसके अलावा वहां आपने ये वचन नहीं दिया कि मुझे खूब मसाले वाला तला हुआ ये सब चीज, मना नहीं किया उसके लिए। बट ये आपको सोचना है। तो कल से अपने जीवन में उतना खाओ जितना शरीर के लिए जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से बचो। एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते हो। जिनके साथ बैठ करके मन आपको संसार में उलझा। आपकी तो समस्या है कि आप सरपंच हो। सरपंच हो तो सभी लोगों के साथ बैठना पड़ता है। फिर भी अपने आप को उनसे बचाने का प्रयास करो जो आदमी आपको संसार में भटका। ना कहने की आदत डालो। तो कुछ छोटे छोटे परिवर्तन अभी से करोगे, और तब देखोगे ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी हो जाती हैं। जो आदमी छोटी छोटी बचत करता है, तो देखता है छोटी छोटी बचत बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरा अपना अनुभव यही है कि बहुत बड़ा अमूल चूल परिवर्तन करना शायद एक साथ संभव ना हो, और छोटे छोटे स्टेप लेकर के, पीछे से सीख करके, पीछे उलझनों से निकाल करके अपने आप को आगे बढ़ना है। हमारी क्रोध का सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने बताया, चीजों का हमारे मुताबिक ना होना है। तो चीजें मेरे हिसाब से हों, ये एक्सपेक्ट करना ही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण। तो ये एक्सपेक्टेशंस को कम से कम करना है किसी से भी, और जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। उसका प्रयास करो। प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करना है। और जो विजय भाई से मैं ये बात कर रहा था कि विजय भाई बताइए क्या रहा, कैसे रहा। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जीवन में जीने के ढंग को सिखाने के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें सीखें, और उसमें ईमानदारी के साथ। ये भी एक कमी है कि हम कार्यों में ईमानदारी से नहीं लगे। मन कुछ कहता है, हम कुछ करते हैं। तो इन उलझन से बाहर निकलने का प्रयास करें। सुशील भाई, हाँ जी। हाँ जी। तो मिलेंगे फिर और विचार करेंगे ठीक। इस पे गहरे से। मन में मन में ये सोचना मैं फेल हो गया हूँ संसार में। मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ हर एक को, फेल कुछ नहीं। फेल तब है जब मैं उसमें डूब के बैठ गया। मैंने प्रयास किया, और प्रयास ने जिस उद्देश्य के लिए किया, वो चीज मुझे नहीं मिली, मैंने कहा मैं फेल हो गया। पर जो मैंने प्रयास किया वो मुझे सिखा के जाता। अगर उस सीख को मैंने उठा लिया, उस सीख को मैंने समझ लिया, तो मेरी सीख ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा फल है। तो मैं असफल नहीं हुआ। जैसे मैं कहता हूँ ना, फल सफल किसको बोलते हैं? जिसको फल मिल गया। असफल जिसको फल नहीं मिला। तो हर प्रयास में फल है। जो सीख है, उस सीख को मिलना ही एक बहुत बड़ा फल। तो असफल कुछ नहीं होता है।
जीवन में। आप चले और चल करके आप गिरे तो सीखे। जब तक आप चलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि गिरने में क्या होता है और गिरने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक के जीवन से कुछ सीखा, जैसे आपने कहा, उनसे अपने आप के जीवन में छोटा सा बदलाव किया, तो देखना जीवन बदलता चला ठीक। जाए। और किसी का कोई बात है रोहित बेटा? हाँ जी, अमित भाई का हाथ खड़ा है, मैं अनम्यूट करता हूँ। हम्म। ताऊ जी, राधा स्वामी जी। हाँ, राधा स्वामी अमित बेटा। ताऊ जी, मेरा प्रश्न है, जब भी हमें मान लो सकरात नजदीक पड़ती है, तो हमारा साथ में वो पीजीआई का रूट पड़ता है या कुछ और, हम सारा समय वहीं लग जाता है हॉस्पिटल में, क्या हमारा ये ऐसे ही लिखा रहेगा कि या कुछ बदलाव होगा ताऊ जी, आप या ये कहना इससे चाह रहे हमारे हैं ऊपर कि कोई गलत फर्क तो नहीं पड़ता जी? बेटे, जब आप देखिए, आप बीमार हैं शारीरिक रूप से, हम्म, और उसके लिए आपका जी हॉस्पिटल जाना ताऊ भी जरूरी है, वहाँ चेकअप करना भी जरूरी है। आप ये कहिए कि भाई हाँ जी। आपने दोनों कार्य एक साथ किए। आपने अपना मेडिकल विजिट भी की, हाँ जी। डॉक्टर को भी दिखाया, और संक्रांत भी की। तो आपने एक साथ दो कार्यों को समाप्त किया। हाँ जी ताऊ जी। तो इसमें तो कोई गलत जी बात ताऊ है जी। नहीं। हाँ, तो अगर आपने एक साथ ठीक दो है जी। कार्यों को समाप्त किया तो ये तो अच्छी बात है बेटे। और एक बात और है, देखो, जी हर एक का जीवन अलग है। ठीक है ताऊ जी। ऐसा हर एक को लगता जी है कि दूसरे का जीवन अच्छा है। आपको मतलब आपको लगता है जी। कि जो आपके पड़ोसी हैं उनका जीवन आपसे अच्छा है। आपको ये नहीं पता उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितनी दिक्कतें, कितनी तकलीफ। हर एक आदमी के जीवन में अगर आप देखोगे, हर एक आदमी को अपनी तकलीफ दूसरे से बहुत बड़ी नजर आती, बहुत बड़ी नजर आती। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो उनको ये लगता है कि जैसा उनका जीवन है, दुनिया में सबसे बेकार जीवन उनका है, सबसे बेकार। और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो लोगों के जीवन इससे भी ज्यादा दुखदाई हैं। उनको देख करके तो मुझे अपना जीवन बहुत सुखद महसूस हो। अपनी बात करूं मैं, मुझे भी ऐसा लगेगा कि अरे उसको देखो कितना आराम है, कितने ये है, कितना वो। मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा अपना जीवन भी कितने, परमात्मा ने मुझे कितनी बख्शीश की हुई, कितनी बख्शीश है मेरे पास। वो सबसे बड़ी बख्शीश, जी आदमी ताऊ जब सुबह उठता है, मैं ये कहता हूँ, सबसे पहली बख्शीश तो उसको तभी मिल जाती है जब वो आंख खोलता है और उसे पता चलता है मेरी आंख खुल गई। कितने लोग हैं जिनकी जी आंख ताऊ बंद हो जी। गई। आंख बंद होने और आंख खुलने का मतलब क्या है? जब आंख खुली है, मेरे पास अभी भी इस जीवन का जो मनोरथ था, इस जीवन का उद्देश्य था, उसको पाने का अभी भी अवसर बचा हुआ है। और जिसकी आंख बंद हो गई, वो उस अवसर से अब चूक गया। तो परमात्मा का धन्यवाद। सुबह से ही पहली आंख खुलते ही, पहली श्वास के साथ आंख खुलने के बाद, परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने आप को ठीक करने का, आपके पास पहुंचने का एक मौका और दिया। तो हर समय अगर हम अपने जीवन में मिलने वाली बख्शीश, आपको जैसे आप कहेंगे आपको इतने अच्छे माता पिता मिले, तो उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। हम जब इन सब चीजों को भूल जाते हैं जो मेरे पास हैं, और हम उनको देखने लगते हैं जो कमियां हैं, तो फिर हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे मोर होता है, मोर रोता है, इतने अच्छे पंख होते हुए, इतनी सब कुछ चीजें होते हुए। तो ये जीवन है। और इस इस अवस्था के कारण हम जो हमें करना चाहिए उसके बजाय दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा
आप बीमार हैं। मैं कहता हूं कि बीमारी जी। भी परमात्मा का तेरा भाना मीठा लागे। हर समय मन में अगर ये बोल रहेगा तो फिर तो मुझे बीमारी भी परमात्मा का दिया हुआ वरदान महसूस हो। तो जीवन को ऐसे जीना है कि जो भी परमात्मा ने दिया उसको एंजॉय करते हुए, उसी के अंदर ये समझते हुए कि मालिक को पता है इसमें मेरा क्या मनोरथ पूरा हो रहा है। हमको जीवन जीना चाहिए। आप आए, आपने अपना डॉक्टरों का ट्रिप भी किया, डेरे में भी आए, कम से कम एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन, डेरे में आकर के भी, कहीं पर भी हमारे बहुत से बड़े दुखों का कारण यही है कि हम दूसरे लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। उम्मीदें रखना खत्म कर, हमारा जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। ये बात खाली आपके लिए नहीं है बेटे, ये सबके लिए है, हम सबके लिए। तो हमको अपना जीवन बड़ा ही सीधा, सरल, स्वच्छ बनाना, ठीक है ना। ठीक है जी। ताऊ दूसरों जी। के झगड़ों में उलझना नहीं है। दूसरे कौन, हाँ जी। मेरे अलावा माँ बाप के झगड़ों में नहीं उलझना है, भाई बहन के झगड़ों में नहीं उलझना है, परिवार के और सदस्यों के झगड़ों में नहीं उलझना है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी करें, सुझाव दें। उन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी होना, उनमें नहीं उलझना। जो आप ठीक है ताऊ जी। कार्य है उस कार्य को ईमानदारी के साथ, उससे ज्यादा और चीजों में अपनी इच्छा थोपने से, उन सब चीजों से बचें। सब लोग मेरे हिसाब से चलें, ये सोचना ही हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण, उससे बचना है। हर एक को पता है कि उसका जीवन कैसा बीतेगा, परमात्मा ने उसको ही बुद्धि दी है। मैंने अपना सुझाव दिया, आगे अपनी बुद्धि के हिसाब से वो उसको ठीक माने गलत माने, उसके हिसाब से जीवन बिताए। मेरा उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं। इन चीजों को समझना, इनमें बहुत सी बातें बेटे आपके लिए बहुत लाभदायक हैं अगर इन पे चलोगे आप। ठीक है ताऊ जी, जरूर चलेंगे ताऊ जी। हाँ, ये आपके प्रश्न से नहीं है, बट मैं फिर भी आपको, आपको क्या सभी को ये बातें जो हैं, जब हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं, ये बात खाली अमित के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, ये मेरे लिए भी। ठीक है ना ठीक है रोहित ताऊ बेटा। जी। हाँ जी। हाँ, तो अपनी सीमाओं में रहना है, उनसे ज्यादा बाहर जाना दुख का कारण बन जाता है। ठीक है जी ताऊ जी। विजय भाई किधर हैं? थोड़ा समय रह गया अब। हाँ। हाँ जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई, आप तो समय निकालने चक्कर में थे, थोड़ा तो बताना ही पड़ेगा आपको। जी जी, नहीं नहीं जी, जैसा आप जी का आदेश जी। हाँ, जी जी। सबसे पहले तो जी, आप जी का शारीरिक रूप से शुभ आगमन अब से थोड़ी देर में हो रहा है जी, उसके लिए तो मुझे बहुत आनंद करने वाला विषय है हम सब के लिए, और खासकर तो मेरे लिए तो बहुत आनंदित है जी ये पल भी, आप जी थोड़ी देर के लिए इंडिया के लिए निकल रहे हैं। वैसे तो जी कभी लगा नहीं है ऐसा, जब भी कोई कार्यक्रम आश्रम में या कहीं भी होता है तो आप जी की मौजूदगी तो हमेशा रहती है साथ में, पर मन है जी जो शारीरिक रूप से अच्छा देखना चाहता है, महसूस करता है जी। बाकी आप जी ने अभी जी जो कार्यक्रम थे आश्रम के अंदर उनके लिए मुझे बोला है जी, काफी अच्छे ढंग से आप जी की कृपा से और गुरु महाराज जी की दया से बहुत ही 3 दिन का जो कार्यक्रम रहा जी आश्रम के अंदर, बहुत आनंदित करने वाला कार्यक्रम था जी, तन और मन को दोनों को सुकून देने वाला रहा। क्योंकि ये जी मैं अपने यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, कुछ भाई बहनों के फीडबैक जो आते हैं, क्योंकि जब आश्रम से आके ऐसा लगता है भी हम कहाँ संसार में बड़ा, जो 3 दिन बीतते बड़े आनंद में शारीरिक रूप से भी और मन से भी, तो तब जाके लगता है भी कार्यक्रम महाराज जी की गुरु महाराज जी की दया से अच्छा ही होगा जी। तो जैसे डॉक्टरों की टीम भी एक आई थी जी जी, उनको कोई सलाह लेनी थी आश्रम के अंदर तन को लेके, वो भी वो बड़े अच्छे ढंग से मानिक डॉक्टर मानिक की टीम
अच्छा करके गए हैं जी वो भी। और जैसा शेड्यूल बना था जी खाने पीने का भी, ताकि खाने पीने का शरीर को लेके वो भी अच्छा रहा जी सारा, और मन को लेके भी जी जैसे सिमरन चलता सुबह से लेके सुबह सवेरे, और दिन में भी सामूहिक भी चलते जी कार्यक्रम, कुछ मौन के भी कार्यक्रम थे जी। फिर संगत बैठ के बड़े अच्छे शब्द बोलते आपस में बैठ के। तो यानी कि जी जितना भी टाइम लगता 24 घंटे में से, तो 24 घंटे में बस सोने के अलावा बिजी रहता कार्यक्रम या छोटी मोटी सेवा करती संगत। तो काफी अच्छा। और आप जी की एक बड़ी अच्छी टीम, बच्चों की समर्पित टीम तैयार हो रही है जी, उसमें मैं थोड़ा, अगर आप जी की इजाजत तो मैं नाम भी ले लूं। बड़े अच्छे बच्चे हर बार बहुत प्यार के साथ, खुशी के साथ और समर्पित भाव से बहुत अच्छा तरीके से अपनी सेवाएं जो हैं उनकी गुरु घर में बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे नीशू बेटी है सरावा से, अलग अलग गांव से शहरों से आते हैं जी। जैसे मोहित बेटा है, गुलशन बेटा है कुरुक्षेत्र से, दीक्षु है धानो खेड़ी से, कुलविंदर जसप्रीत हैं बेटियां बड़ौने से, लवली बेटा है जी अधोया से, बहन जी का वो बेटा कह लो उनको, संध्या आरती है बेटियां कसेरले से जी, अक्षय ओंकार सरावा से हैं बेटे बड़े अच्छे। कई कार्यक्रम से देख रहे हैं जी उनको बड़े समर्पित भाव से। और ये राघव है बेटा, कनिष्ठ है, लवन्या है, स्वर्णा बहन जी की पोती दिया, ये बच्चे हैं जी बड़े। और इनमें से जैसे राघव जैसे बच्चे हैं जी, ये तो अगर ये बोला जाता है कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं भी, कोई भी जैसे आप जी ने बोला भी कार्यक्रम में तो आ जाते हैं पर समर्पण चाहिए जी उस तरीके का। तो मैं बच्चों में भी देखता हूँ जी, कई बार जब कार्यक्रम बताया जाता है वो ध्यान से सुनते हैं भी अब कल के शेड्यूल क्या है। तो कुछ बच्चों को मैं ऐसे देखता हूँ जी सवेरे घंटा घंटा ध्यान पे बैठते हैं जी, ये बड़ा मतलब आने वाला जो बच्चों का है जी, मैं उसको भी बड़ा वो देखता हूँ भी ये सारे बच्चे किस तरीके से वहाँ समर्पण भाव से अपना जो भी कार्यक्रम होता है उसमें पूरा भाग लेते हैं जी सारे बच्चे। और फिर एक छोटी सी घटना जी, घटना क्या कार्यक्रम में चलते चलते जैसे प्रेम और समर्पण के ऊपर जी थोड़ा सा आप जी के और गुरु महाराज जी की दया से मैं थोड़ा सा चिंतन अभी कर रहा हूँ भी इसको, क्योंकि इनका तो आपस में बहुत गहरा संबंध है जी। मैं तो आप जी से भी कभी चाहूंगा जी इसके ऊपर थोड़ा सा भी समर्पण और प्रेम दोनों भी। प्रेम क्योंकि समर्पण जब हम समर्पित भाव से कहते हैं भी अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो, तो प्रेम के बिना समर्पित होना भी पता नहीं भी मेरे को कैसा ये लगता है जी। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ जी बिब्बी जी जैसे महापुरुष जो जिनका इस आयु में भी इतना समर्पण है जी, हर कार्यक्रम को लेके गुरु घर को लेके मैं तो देखता हूँ जी उनको। अभी जैसे बीबी जी जो भी कोई कार्यक्रम होता है जी, उनको ये लगता है अभी ये कार्यक्रम में मेरे गुरु घर में जो चल रहा है मुझे इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, मुझे इसका जाके। और पूरा ऐसा नहीं है जी, देखो बीबी जी हम सब में सबसे बड़े हैं, पर वो जो भी शेड्यूल बनते हैं उनको लेके वो पूरा फॉलो करते हैं, किसी भी चीज को लेके इधर उधर नहीं करते, उनको कोई कुछ भी कहे। तो इस बार की घटना ही है जी, उनको मजबूरी थी उनकी थोड़ा, क्योंकि कार्यक्रम 3 दिन चला जी। और सोमवार को जैसे 14 तारीख को 3:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया था समापन का आरती बेनती के साथ। और निधि जी को निकलना था जी, कोई मजबूरी थी उनकी, किसी मजबूरी बस कह सकते हैं जी, उनको सवेरे 10 बजे आश्रम से निकलना था। पर वो कार्यक्रम को छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे। तो मेरे पास सुदेश बहन जी आए, सुदेश बहन जी ने कहा भाई एक बार बीबी जी के पास चले जाओ। और बीबी जी का तो मन नहीं है कार्यक्रम को छोड़ के जाने का, क्योंकि मैं देखता हूँ उनके अंदर समर्पण बहुत है जी। भी कोई भी कार्यक्रम है, जब गुरु घर में कोई कार्यक्रम चला तो उसको पूरा करके उसकी पूर्ण आहुति होके चले तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और बीबी जी को उन चीजों का मैं देख रहा हूँ मिल भी रहा है जी लाभ उन चीजों का, मतलब कोई भी है, चाहे बीबी जी की तो मैं बात कर रहा हूँ। और इस उम्र में आके जब आदमी को सहारा चाहिए हर चीज का, तो अब मैं भी पास गया भी लगे कहने में भाई मेरी थोड़ी मजबूरियां बता मैं क्या करूं। तो मैंने भी आप जी को हाजिर नाजिर मान के गुरु महाराज जी मान के बोला बीबी जी देखो ये मजबूरियां हैं, आपको शारीरिक रूप से जाना ही पड़ेगा।
और कोई हमारे पास चारा नहीं है, आपको जाना होगा। तो मैं हैरान था जी, बीबी जी की आंखों से आंसू आ गए उस टाइम। बीबी जी लगे कहने मुझे जाना पड़ रहा है भाई, अगर तू कह रहा है तो मैं जाऊंगी। मैं कहा नहीं, आपको जाना ही होगा। तो कहते गुरु घर में मैं चाहती थी भी ये संपन्न हो, ये कार्यक्रम जो महाराज जी की दया दृष्टि से चलते हैं भी, ये मेरी बहुत इच्छा रहती थी भी गुरु घर के अंदर हर महीने खूब प्रोग्राम चलें, आके लोग यहाँ भजन बंदगी करें, अपने आप को साधें, साधक बने भी, मेरी ये इच्छा रहती थी। तो मैंने कहा आपको जाना ही होगा, बस आप थोड़ा सा आशीर्वाद रखना। और गुरु महाराज जी तो आपकी बहुत बात सुनते हैं भी, ये सारे कार्यक्रम बड़ी हंसी खुशी से संपन्न हो, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो देखो उनको जाना था जी, वो 10 बजे निकले आश्रम से और 12 बजे वो गांधीनगर पहुंचे। तो फिर भी उन्होंने फीडबैक लेना था भी कार्यक्रम, क्योंकि उसके बाद का एक कार्यक्रम गुरु घर के बाहर प्रसाद बंटना था जी, 14 तारीख में खूब प्रसाद बटा जी गुरु घर का। तो उसके बाद आरती विनती के साथ संपन्न हुआ। फिर भी बीबी जी ने वहीं से बैठ के गांधी नगर से बिट्टू भाई जी से फोन कराया और पूछा सारी बात भी, भाई अच्छे से निपट गया वो सब कुछ गुरु घर के अंदर भी, मुझे बड़ी खुशी हुई भी। और मैं जो मुझे ये बात बोल के गए वो स्पेशली भी, कुछ भी हो आपको समापन अच्छे से करके जाना है गुरु घर का। सतगुरु महाराज जी का जो भी कार्यक्रम चलता है इसको बहुत अच्छे से करना। वो मुझे तो हर बार यही निर्देश देते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है जब ये बोलते हैं भी कोई भी कार्यक्रम हो उसको समर्पित होके करना है, पूरा समर्पण होके करना है, गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर मान के करना है, सतगुरु साथ साथ खड़ा है। तो सब कुछ ये सतगुरु महाराज जी की जी, आप जी की दया से बड़ा अच्छा अच्छे से हुआ है जी सारा। तो ये कार्यक्रम का था जी। और अगर और भी आगे आप जी की दया से चलते रहेंगे